फैक्ट्री एक दुनिया की ऐसी कंपनी बनने जा रही है। आज तक आपने बहुत सारी कंपनीज में काम किया होगा, बहुत सारी कंपनीज में पार्टिसिपेट किया होगा। हर कंपनी से कुछ बेनिफिट लेने के लिए, सक्सेस लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो यहां पे भी नो डाउट आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। लेकिन जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो ये दुनिया की एक पहला कॉन्सेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है इनोवेशन फैक्ट्री, जिसमें मिलियंस नहीं बिलियंस की कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट में आने के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए। और बात कर रहा हूं मैं बीलअप डैप की। इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी और उसके ऊपर बेनिफिट भी कंपनी आपको देगी तो नहीं, खैर दिलवाएगी। इन्वेस्टमेंट भी करवाएगी। इसको आप सिंपली कह लें कि ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी बनने जा रही है, जो कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी यानी कि ब्रांड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। जिस तरह आपने देखा है शार्क टैंक हो गया या डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, आप उनके पास अपना बिजनेस का आइडिया लेके जाते हैं, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो म्यूचुअली डिसाइड जो होती है उसके ऊपर होती है। ये एक दुनिया का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, अपनी कम्युनिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी और कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करेगी और आपने सिर्फ एफर्ट्स करनी है, मेहनत करनी है। यहां से इनकम जितनी चाहे वो आप बना सकते। तो मेरे ख्याल से यहां पे आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही होगी कि ये क्या बात हो रही है यहां पे। तो चलें हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। गुड न्यूज आज बहुत सारी हैं। सबसे पहली गुड न्यूज तो ये है कि कल दोपहर 12 बजे से, कल दोपहर 12 बजे से, चलें उससे पहले मैं आपको एक और न्यूज दे दूं। हमारी जो BFIC स्कैन है ये आई थिंक सो कि बंद हो चुकी है या अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। इसकी अपडेट आपको ऑफिशियली भी आ जाएगी। तो BFIC स्कैन जो है वो आपकी प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे स्विच होने के लिए क्लोज हो रही है और ये मेंटेनेंस जो है ये 7 डेज की मेंटेनेंस होगी, तकरीबन 7 डेज। कोशिश है हमारी जल्दी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम भी अगर हुई तो 7 डेज की इसकी मेंटेनेंस टाइम। तो कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी कर लें। अच्छा, तो जब आपको पता है ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे हो तो उसमें ट्रेडिंग के अलावा हर चीज जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। लाइक आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आप यूटिलिटी कहीं पे नहीं यूज कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उस ब्लॉकचेन से या उसके रिलेटेड टोकन से, किसी भी उसमें नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंजेस के ऊपर भी ब्लॉकचेन चेंज होगी और वहां पे आप ट्रेड कर सकते होंगे, सब कुछ कर सकते होंगे, लेकिन आप वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते होंगे या एक्सचेंज से विड्रॉल नहीं ले सकते होंगे। तो सारी जगह पे विड्रॉल और डिपॉजिट जो है वो बंद होगा। अच्छा, उसके बाद ये हम सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है ब्लॉकचेन चेंज होना, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर हम पिछले 4 साल से काम कर रहे थे। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आपको पता है, दुनिया की जरूरत है ये इस वक्त। जितने भी नए टोकन्स नए मार्केट में आते हैं उनकी जरूरत है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि दुनिया में कोई भी टोकन किसी ब्लॉकचेन पे बनता है तो उसकी जब ट्रांजैक्शन होती है तो गैस फीस जो होती है वो नेटिव कॉइन में होती है। फॉर एग्जांपल BSC की ब्लॉकचेन की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें जो गैस फीस चार्ज होती है उसके लिए आपको BNB रखना पड़ता है। इसी तरह जो BFIC की ब्लॉकचेन है उसकी गैस फीस जो है वो BFIC में कंज्यूम होती है। और
BSC कर लें या दुनिया की कोई भी ब्लॉकचेन कर लें, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी गैस फीस चार्ज होती है, वो माइनर सी होती है, लेकिन माइनर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाती है। मिलियंस में मंथली जो है इसकी गैस फीस की मद में टोकन जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन वो टोकन जाते कहाँ हैं? सॉरी, कॉइन। वो कॉइन, गैस फीस के कॉइन्स जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं जिन लोगों ने नोड्स लगाई होती है, जो वैलिडेटर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं। उनकी इनकम होती है, क्योंकि उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, नोड्स कंप्यूटर लगाए होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपकी ब्लॉकचेन में भी आ रहा है, लेकिन इसमें खूबसूरती क्या है, यूनिकनेस क्या है कि इसकी गैस फीस जो है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड की पहली प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस ब्लॉकचेन का नाम है प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। 3 हिस्से कहां जाएंगे जी? 33% जो है वो जाएगी कहां पे? जिसका टोकन, फॉर एग्जांपल आपने टोकन बनाया किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, आपके टोकन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका टोकन BFIC की ब्लॉकचेन पे बनता है, तो जितनी भी गैस फीस चार्ज हो रही है उसका 33% जो है वो आपको है। सेकंड नंबर पे जो वैलिडेटर्स हैं, जिन लोगों ने सर्वर लगाए होंगे, जो स्टेकिंग जिन्होंने की होगी, वैलिडेटर्स दो तरह से होते हैं। एक तो वो होते हैं जो लोग अपने सर्वर्स लगाते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाते हैं, तो 33% जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। 33% गैस फीस जो है वो कंपनी को आ जाएगी। कंपनी की अर्निंग या ब्लॉकचेन मेंटेनेंस, सर्वर चार्जेस, इन चीजों के लिए कंपनी को आती है। तो आज की मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 1 महीने में BFIC की जो गैस फीस है, ये मैं कैलकुलेट करके स्टैट्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि मिनिमम 75 मिलियन ट्रांजैक्शंस जो है वो होने जा रही है। अगर हम इसको लोएस्ट स्केल पे कैलकुलेट करें, और अगर हम जो प्लान है, जो यूटिलिटीज है, उन सारों के हिसाब से करें, तो इसकी गैस फीस विद इन अ मंथ बिलियंस में जाएगी। और अगर मिलियंस में या बिलियंस में जाती है, तो आप छोटी छोटी सप्लाई, छोटी छोटी यानी कि गैस फीस जो है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.02 BFIC एक माइनर होती है जो गैस फीस चार्ज होती है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 75 मिलियन से कर लें, तो आप खुद इमेजिन करें कि कितनी बड़ी यूटिलिटी BFIC की जो है वो इसमें आने जा रही है। आज के डिस्कशन में दूसरा, मैं आपको आज गुड न्यूज देने जा रहा हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री पिछले 4 साल से अपनी यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, और पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट कह लें कि मीटिंग कोई नहीं किया आप लोगों से हमने। रीजन क्या थी कि सिर्फ इस चीज पे फोकस था, क्योंकि अब हमें अपनी कमिटमेंट्स याद है, क्योंकि अब वो कमिटमेंट्स का टाइम आ गया जो हमने आपसे आज से 500 दिन पहले की थी। क्या कमिटमेंट्स की थी जी? कि 500 दिन बाद हम BLF को लिस्ट करवाएंगे 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर, और उस वक्त इतनी यूटिलिटी होगी कि आप जब सेल करने आए तो बायर इतना ज्यादा खड़ा हो कि आपकी सप्लाई जो आए, जो आपकी सेलिंग प्रेशर आए, उससे प्राइस जो है वो कम ना हो। एक और गुड न्यूज मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जो हमने उस वक्त की थी। हमने ये कहा था कि 500 दिन बाद हम इसको $2 के ऊपर लिस्ट करवाएंगे, याद होगा। तो अच्छी बात क्या है कि अब हम $2 वाली कमिटमेंट जो है, हम कह लें कि मे बी वो कमिटमेंट हमारी पूरी ना हो, क्योंकि अगर कंपनी के हाथों में होता तो कंपनी $2 पे लिस्ट करवाती। लेकिन अब ये चीज
किस प्राइस पे लिस्ट करवाना है ये आप लोगों के हाथ में आने लगी है बात। और जब आप लोगों के हाथ में आने लगी है, कंपनी जो सपोर्ट कर सकती है वो करेगी आपको। प्राइस की $1, $2, $5, $10 कोई भी प्राइस हो सकती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कोई भी प्राइस हो सकती है जिसके ऊपर ये लिस्ट होगा। तो $2 वाली बात जो है वो भूल जाएं, वो एक उस वक्त के हिसाब से छोटी बात थी। चीजें अब बढ़ चुकी हैं। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, एंड तक सुनेंगे तो प्रॉपर समझ आएगी। आज आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कंपनी करने जा रही है। तो अगर आपने देखा हो तो कंपनी कहीं पे लैग करती थी, और वो कहां लैग करती थी? कंपनी करती थी अपनी डेवलपमेंट पे। कि डेवलपमेंट में कंपनी की थोड़ी वीक थी, डेवलपमेंट पार्ट जो था। अब आप देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, और उसमें अगर कोई छोटी मोटे इश्यूज आते भी हैं तो वो इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाती है। यहां पे मैं बात करूंगा कि कुछ पुराने रायते हैं जो फैले हुए हैं। हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम इस साल में 2024 में सारे पुराने रायते समेटेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वो सारी जितनी भी पुरानी चीजें फैली हुई हैं वो हम लोग क्लोज करें उनको। उनमें हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं, आप लोगों को भी पता है। खैर, इसके ऊपर हम दोबारा बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, या लीडर आपको अपडेट दे देंगे। तो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि सबसे पहली गुड न्यूज आज की ये है कि जनाब कल 12 बजे से गोट AI लाइव हो रहा है, दिन 12 बजे से। ठीक है, और बज़ाहिर लग रहा था कि गोट AI जो है वो नहीं आएगा। उसकी रीजन है, आप लोग सोच रहे थे, सही सोच रहे थे, कि बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दिया कि जी आर्बिट्रेज लेके आ रहे हैं। जब इनोवेशन फैक्ट्री ने गोट अनाउंस किया, आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट अनाउंस किया, तो बहुत सारी कंपनीज ने हाइप बनाना शुरू कर दी कि हम भी आर्बिट्रेज लेके आ रहे हैं, हम भी लेके आ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा मेरे वर्ड्स क्या थे। मैंने आपको कहा था कि अगर आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दुनिया में आएगा तो वो सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री ला सकती है, अभी और कोई नहीं ला सकता। फिर आपने देखा कि जिन लोगों ने बात की थी कि हम आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज थी, कोई भी नहीं ला सकी। हम लेके आए, लेकिन हमें जो चैलेंज आया वो क्या आया कि हमारी कम्युनिटी जो थी, इसमें जो चैलेंज आया वो ये था कि जब हमने टेस्टिंग की, आप लोगों को टेस्टिंग के लिए दिया, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास चला। रीजन कि वो टेस्टिंग हुई 200 लोगों से, 300 लोगों से। लेकिन जब यहाँ पे 5000 लोग आए तो उस वक्त सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए। फिर जो चैलेंजेस सामने आए, पता चला कि यहाँ पे हमें इस चीज को, हमारा जितनी भी डेवलपमेंट है आर्बिट्रेज की, वो सपोर्ट नहीं करती इतने ज्यादा लोग, वो 200, 300, 400 तक कर सकती है। तो हमें मजबूरन इसको स्टॉप करना पड़ा, और आप लोगों को कहा कि हम 2 से 3 महीनों में इसको करेंगे, और आप एक भरपूर इनकम यहां से ले सकते हो। तो 100% हम जिस कॉन्सेप्ट के, या जो हमने टेस्टिंग में इसके रिजल्ट्स देखे, हम उस रिजल्ट के ऊपर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि लोग इसमें अनलिमिटेड आ सकते हैं। ये वाला सोल्यूशन हमने निकाल लिया कि लोग इसमें अनलिमिटेड आ सकते हैं, लेकिन इनकम पोटेंशियल जो है वो इसका उतना बड़ा नहीं है। कह लें कि बहुत कम है, लेकिन अनबिलीवेबल है। इनकम पोटेंशियल इसका क्या है जी? मैक्सिमम अभी जो आप इसमें से अर्न कर सकते हैं